अपने चैनल रागनी एकेडमी में। तो आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी क्या पहचान होती है, इंग्लिश में किस तरीके से बनाते हैं। जी हाँ, हम आपको ये सभी बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों? इसकी पहचान होती है इसके वाक्यों में अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो वे वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। इसमें दोस्तों हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? इसमें हेल्पिंग वर्ब हम बाज और वर का यूज करते हैं। तो बाज किसके साथ लगाते हो, वर किसके साथ लगाते हैं? तो हम बाज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं और बाकी के जो सब्जेक्ट बचते हैं उसके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। ओके, क्लियर? तो देखते हैं आइए आगे। एफर्मेटिव सेंटेंस दोस्तों, एफर्मेटिव सेंटेंस होता है सकारात्मक वाक्य, यानी जिन वाक्यों में ना तो नहीं का प्रयोग होता और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता, यानी बिल्कुल साधारण वाक्य होते हैं, उन्हें हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इन्हें बनाते कैसे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारी है वॉइस वर्ब, इसलिए हमने यहाँ पर वॉइस वर्ब लगाया है। तो सब्जेक्ट प्लस वॉइस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए इन उदाहरणों के द्वारा हम समझते हैं। ये उदाहरण दिए हैं, तो वह स्कूल जा रहा था, ये हमारा वाक्य है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह ही। दोस्तों वह यदि मेल के लिए यूज हुआ हो तो यहाँ पर हम ही लगाएंगे और यदि फीमेल के लिए यूज हुआ हो तो हम यहाँ पर सी लगाएंगे। तो यहाँ पर रहा था, तो यहाँ पर मेल के लिए यूज हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर ही लगाई है। ठीक है, तो ये एक वचन है, इसलिए हम इसके साथ वाज का यूज करेंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब हमारी क्या है? मेन वर्ब है जाना। तो जाना की गो होती है और गो में दोस्तों यहाँ पर आईएनजी लगानी, तो गोइंग हो जाएगा यहाँ पर गोइंग। ही वाज गोइंग कहाँ? स्कूल। दोस्तों वो एक ऐसी क्रिया होती है जिसके साथ टू का प्रयोग किया जाता है। प्रपोजिशन हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर गो टू कहाँ? स्कूल। ओके, ये कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। हम बाजार में खिलौने खरीद रहे थे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? हम की अंग्रेजी होती है वी लगा लिया और उसके बाद वी हमारी पूरे सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे वर। उसके बाद हम लगाएंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारी क्या? खरीदना। खरीदना हमारी मेन वर्ब है वाई। तो इसमें मेन वर्ब में हमें आईएनजी लगानी है, तो यहाँ पर वाइंग हो जाएगा VUYING, वाइंग हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या? खिलौने। तो यहाँ पर वी वर बाइंग द टॉयज, किसमें? बाजार में, इन द मार्केट। क्लियर? आगे देखते हैं। मैं कल एक पत्र लिख रहा था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है आई के साथ वाज। मेन वर्ब हमारी क्या? लिखना। राइटिंग हो जाएगा राइटिंग ए लेटर कल, यस्टरडे। क्लियर? अब देखते हैं दोस्तों आगे नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है।
तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लगाते हैं, उसके बाद हम नॉट लगाते हैं, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आइए इन उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। तो ये पहला हमारा उदाहरण है, यानी एग्जाम्पल है, वो है स्कूल नहीं जा रहा था। तो सब्जेक्ट हमारा वो है, तो ही लगा लिया, ही लगा लिया। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, इसलिए इसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, तो ही वाज। फिर उसके बाद हम नोट लगाएंगे, नोट लगा लिया। फिर उसके बाद हम मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब हमारी है जा रहा था, मतलब गो, और गो में आईएनजी लगाकर लिखना है, तो गोइंग हो जाएगा यहाँ पर, गोइंग। फिर उसके बाद कहाँ, गो टू स्कूल। क्लियर। अब देखते हैं आगे, हम बाजार में खिलौने नहीं खरीद रहे थे। तो सब्जेक्ट हमारा है वी, मतलब हम है सब्जेक्ट, और हम की अंग्रेजी होती है वी, और वी जो है पूरा सब्जेक्ट, इसके साथ हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब लगा लिया, उसके बाद हम लगाएंगे नॉट। फिर उसके बाद हम मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब हमारे क्या, खरीद रहे थे, तो यहाँ बाइंग हो जाएगा, बाइंग हो गया क्या, खिलौने, तो द टॉयज बाजार में, इन द मार्केट। क्लियर। अब देखते हैं आगे, मैं कल एक पत्र नहीं लिख रहा था। तो ये है सब्जेक्ट हमारा है आई, आई लगा लिया, आई के साथ हम लगाएंगे वाज। फिर उसके बाद लगाएंगे नोट। फिर उसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब हमारी लिखना, और लिखना की राइट, और राइट में आईएनजी लगाए तो राइटिंग हो जाएगा यहाँ पर, WRI, राइटिंग ए लेटर, कब, यस्टरडे। क्लियर। अब देखते हैं आगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, वे वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की टू टाइप्स होती है। एक तो टाइप्स होती है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, और दूसरी टाइप्स होती है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। दोस्तों जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो हम उसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लगाते हैं, WH फैमिली मेंबर। उस मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है उसकी अंग्रेजी हम पहले लगा लेते हैं, उसके बाद हम बाजवर लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो हम पहले उसका फर्स्ट रूल देख लेते हैं, यानी फर्स्ट टाइप्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप्स हमारी मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, वो वाली टाइप से देख लेते हैं। तो फर्स्ट रूल हमारा है, जब वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, यानी वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। दोस्तों क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसका नाम ही है प्रश्नवाचक वाक्य। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या गीता एक गाना गा रही थी? तो यहाँ पर क्या मतलब कि क्या एक प्रश्नवाचक शब्द है और वाक्य के प्रारंभ में आया, तो इसे हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा है गीता, गीता एक वचन है तो इसके साथ हम लगाएंगे वाज। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा है गीता। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमारी क्या है? वर्ब हमारी है गाना। तो गाना सिंग, सिंगिंग हो जाएगा यहाँ पर।
ए सॉन्ग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। Was रीता सिंगिंग ए सॉन्ग। आगे देखते हैं क्या बच्चे रो रहे थे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। बच्चे, बच्चे जो कि है पूरा सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम वर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप वर लगा लीजिए, वर द चिल्ड्रन वीपिंग, ओके, क्वेश्चन मार्क, क्लियर। वर द चिल्ड्रन वीपिंग, क्या बच्चे रो रहे थे। अब देखते हैं आगे। सेकेंड टाइप है हमारी, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो हम उसे किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों WH फैमिली मेंबर हम पहले लगाते हैं। WH फैमिली मेंबर का मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया होता है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लगा लेते हैं। तो उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। तो सीता क्या कर रही थी। तो यहाँ क्या शब्द प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लगा लेते हैं वार। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर वाज वर सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा है एक वचन, तो यहाँ पर वाज लगा लेंगे। फिर सब्जेक्ट लगा लेंगे सीता। फिर क्या लगाएंगे, फिर लगाएंगे मेन वर्ब में ING। तो हमारी कर रही थी डूइंग। व्हाट वाज सीता डूइंग और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। हमारा वह कहाँ जा रहा था। तो प्रश्नवाचक शब्द हमारा वाक्य के बीच में आया तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिख लेंगे वेयर। वेयर लिख लिया, उसके बाद हम वाज पर लगाएंगे यानी वाज लगाएंगे। यहाँ पर ही लगा लेंगे सब्जेक्ट हमारा ही। उसके बाद मेन वर्ब में ING जा रहा था तो यहाँ गोइंग हो जाएगा। ओके, क्लियर है कुछ। थर्ड रूल है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें प्रश्न भी पूछा हो और नहीं का भी प्रयोग हो उसे हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर है WH फैमिली मेंबर ये दिया है तो यहाँ पर WH फैमिली मेंबर लगाएंगे और नहीं दिया है तो यहाँ पर इतना छोड़ देंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। ठीक है, तो WH फैमिली मेंबर प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग होता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो देखते हैं उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। तो उदाहरण दिया हमारा वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर क्यों, क्यों जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के बीच में आया तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लगा लेंगे व्हाई। व्हाई लगा लिया, उसके बाद लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो यहाँ पर वाज लगा देंगे वाज। वाज उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे सब्जेक्ट ही। फिर उसके बाद हम लगाएंगे नोट। यहाँ पर नोट लगा देंगे नोट। फिर उसके बाद हम लगाएंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारी गो है और ING लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा। अब कहाँ स्कूल, गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ओके, अब देखते हैं सेकेंड क्या, रमेश रो रहा था। तो क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो हम यहाँ पर वाज का यूज करेंगे वाज। रमेश, रमेश। उसके बाद हम लगाएंगे रो रहा था तो यहाँ पर नोट लगा लीजिए बीच में। क्या रमेश नहीं रो रहा था, यहाँ पर नहीं लगा, नहीं रो रहा था। तो यहाँ पर क्योंकि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने नहीं लगा लिया। तो यहाँ पर वाज रमेश नॉट।
फिर उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब हमारी रो रहा था, वीपी हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क चिन्ह। वाज रमेश नॉट वीपी? ओके दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।